हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्रेस्ट फीड और फॉर्मूला फीड अगर आप बेबी को देते हैं और स्टार्टिंग में जो मैक्रोनियम डिस्चार्ज होता है। अब ये टर्म क्या है, ये इतना भारी भरकम लग रहा होगा आपको। इट्स अ सिंपल कॉल कि स्टार्टिंग में जब आपका बेबी न्यू बॉर्न होता है तो डॉक्टर बार बार चेक करने आते हैं कि बेबी ने पॉटी किया है या नहीं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टार्टिंग के आवर्स में बेबी का स्टूल पास हो जाए। अब इस जो स्टूल जो है, मतलब जो उसकी पॉटी होती है, उसको एक वर्ड दिया गया है, मैकोनियम। दिस इज द वर्ड जिसमें इसको क्यों कहा गया है। ऑन द फर्स्ट और सेकेंड डे ये यूजुअली डिस्चार्ज होता है, जिसका कलर अगर आपने देखा हो तो इट्स अ ब्लैक कलर पॉट एंड वेरी terry in texture. Terry in the sense it's a very liquid and shiny in texture. It's not looking like the normal stool, but जो starting में baby stool pass करते हैं, that is meconium. It's a black green और dark green color की stool pass करते हैं। ये पास करना बहुत ज़्यादा important होता है। Why it is so important? Because जो बेबी ने जब बेबी बूम में होता है, डिलीवरी के टाइम पे जो भी उसके मुंह में लिक्विड या ये सब गया होता है, उसको पास आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो मैकोनियम के फॉर्म में निकलता है। अगर बेबी फर्स्ट और सेकेंड डे तक भी अगर ये मैकोनियम रिलीज नहीं करते हैं तो इट्स अ साइन ऑफ कंसर्न। डॉक्टर इसको एक कंसर्न के साइन में लेते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ बैक टू द टॉपिक कि अगर आप ब्रेस्ट फीड मॉम, फॉर्मूला मिल्क मॉम है, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। मतलब स्टार्टिंग में तो पता है बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है विद इन 45 डेज कि अगर आपके बेबीज़ ने पॉटी नहीं करी है तो कंसर्न है, उसका ग्रीन पॉटी है तो कंसर्न है, अगर येलोइश हो गई है तो कंसर्न है, उसने मतलब 15-20 बार कर दिया है तो प्रॉब्लम है। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम। सो अगर आप ब्रेस्ट फीड मॉम हैं, अगर हम ब्रेस्ट फीड मॉम की बात करें तो सी सेक्शन में, जैसे मेरे केस में ऐसा हुआ था, मुझे 4 to 5 डेज लग गए थे फीड आने में। सो वहाँ तक मैंने फॉर्मूला मिल्क यूज़ किया था। तो उस टाइम पे उसको पॉटी का जो सीक्वेंस था, डैट इज़ दिन में 10 to 15 टाइम बेबी पॉटी करता था। एंड दिस इज़ स्टार्टिंग में मैंने बताया मैकोनियम रिलीज़ होगा, देन उसकी पॉटी का कलर जो डार्क था वो ग्रीनिश आएगा, देन येलो की तरफ होता है, और उसमें कोई स्मेल नहीं होती ब्रेस्ट फीड में। स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला मिल्क दिया था उसमें भी कोई ऐसा स्मेल नहीं थी। देन ब्रेस्ट फीड मॉम की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो यही होती है। स्टार्टिंग के 45 डेज में जो आपका बेबी है वो 10 to 15 टाइम्स भी कर सकता है। देन 45 डेज के बाद, मतलब 1.5 महीने अराउंड के बाद जो है बेबी जो है वो पॉटी की फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है। ब्रेस्ट फीड जब वो अच्छे से डाइजेस्ट करने लग जाते हैं तो वो शायद 2 से 3 बार तक डिक्रीज कर लेते हैं। ये होता है आपका ब्रेस्ट फीड मॉम के लिए। देन गो टू द फॉर्मूला मिल्क मॉम। अगर आप फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं तो बेबी की पॉटी जो होती है वो बिल्कुल ही अलग होती है। इट कैन बी ऑल्सो स्मेलर, और देर इज़ अ डिफरेंस दैट देर इज़ थिकर इन क्वांटिटी। जो ब्रेस्ट फीड में होता है वो बहुत लिक्विड होती है और बहुत बार आती है, इसलिए आपने जनरली घर में देखा होगा कि हम लंगोट यूज़ करते हैं, डायपर यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि बेबी हर 10 मिनट 15 मिनट और इनफैक्ट फीड के दौरान या फिर फीड करने के तुरंत बाद ये उनकी टेंडेंसी होती है कि वो पॉटी करते हैं। ब्रेस्ट फीड मॉम्स का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, बट जितना मैंने क्योंकि मैंने देखा था कि अगर मुझे फीड नहीं हुआ तो मुझे फॉर्मूला पिल पे स्विच करना पड़ेगा, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। बट मैंने पढ़ा था कि अगर ऐसा होता है तो बेबी की पॉटी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, जो थोड़ी सी ग्रीनिश रहेगी, थोड़ी थिक रहेगी, और शायद उनकी टेंडेंसी कम रहती है एज कम्पेयर टू फीड वाले। और ये इतनी भी डिक्रीज हो सकती है कि वो वंस इन अ 2 डेज, मतलब 2 दिन में एक बार भी कर सकते हैं। अभी इन दोनों में डिफरेंस हो गया कि आपका फॉर्मूला मिल्क में क्या था, ब्रेस्ट फीड मॉम के लिए क्या है और फॉर्मूला मिल्क के लिए क्या है। इट्स डिपेंड ऑन मॉम। एंड बहुत प्रॉब्लम होती है कि हमें कभी कभी फीड नहीं आ रहा होता है, तो मैंने उसकी एक वीडियो बना रखी है कि मुझे भी फीड नहीं आ रहा था। एंड रिलैक्स, फीडिंग इज़ ऑन योर थॉट्स। अगर आपने थॉट में नहीं लिया कि आपको फीड नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, मैंने भी यही किया था, मुझे कंसर्न हो गया था कि मेरे को फीड नहीं आ रहा है, फीड नहीं आ रहा है, देन रिलैक्स, सिट एंड लैच कराना मत छोड़ना। एंड मैंने जो ट्रिक करी थी वो मैंने आई बटन में दे दिया है कि उसमें मैंने कैसे फॉर्मूला मिल्क को यूज़ किया था।
मेकोनियम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके बेबी का फर्स्ट और सेकेंड डे तक हो जाना चाहिए, नहीं तो ये कंसर्न का टॉपिक होता है। आप बताना कि आपके केस में आपके बेबी में कोई ये प्रॉब्लम तो नहीं रही। ये बहुत छोटा कंसर्न है, बट मुझे लगता है जब ये किसी को पास नहीं होता, ये बड़े कंसर्न में कन्वर्ट हो सकता है। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ताकि जब बेबी बॉर्न हो जाते हैं ना, उसके बाद सब बेबी पे तो ध्यान देते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं उनको भूल जाते हैं। एक्साइटमेंट में बेबी बॉय है, गर्ल है, कैसा दिखता है, ये सारी चीज़ें तो ठीक है, बट जो उसके इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो 1 और 2 डेज़ में हो जाने चाहिए, हमें उनका भी ध्यान रखना है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे जब आपकी डिलीवरी हो। एंड बी हैप्पी थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी। हैप्पी हार्मोन रिलीज़ करना है ताकि आप और आपका बेबी दोनों हैप्पी रहें। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बेस्ट टॉपिक के साथ फॉर इन्फॉर्मेटिव। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय।